करेंगे और जो भी पहले लेक्चर्स में जो बचा हुआ था थ्योरी वो इस लेक्चर में हम लोग पूरी तरह से ये जो cos 2x का जो इंटीग्रेशन होगा क्या हो सकता है sin 2x प्लस सी x प्लस सी है तो ये इसका इंटीग्रेशन है तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x प्लस सी है तो ये x प्लस सी क्या होता था ये टू इनडिफिनाइट ऐसे हो सकता है c यदि 5 है तो c का ग्राफ ऐसे हो सकता है। और से देखें तो फैमिली ऑफ कर्व को हम लोग यहाँ से दिखा रहे हैं क्वेश्चन दोगला आदमी है ठीक है उसको बाहर करो कहीं भी मान चलिए इंटीग्रेशन एफ एक्स है ठीक है इसके आगे डी वाई डी एक्स लगा हुआ है तो ये एक कांस्टेंट है ठीक है ये एफ एक्स डी एक्स है तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेंड होता है 1/x प्लस सी तो हम लोग यहाँ से इंटीग्रेशन कितना 5/3 प्लस एक्स प्लस सी हम लोग कर सकते हैं sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं हम लोग का न्यू क्वेश्चन सी आ गया ठीक है। हाय एवरीवन कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल में सारे क्वेश्चंस करेंगे और जो भी पहले लेक्चर्स में जो बचा हुआ था थ्योरी वो इस लेक्चर में हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि राइट एंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ठीक है यूजिंग करना इस फ्रैक्शन का। देखिए आप लोग यदि एग्जाम में देखिएगा तो ये ज़्यादातर ये क्वेश्चन इंस्पेक्शंस का नहीं रहता है लेकिन कभी भी पूछे ना तो उसका इंस्पेक्शन आपको निकालना पड़ेगा ठीक है। वैसे डायरेक्ट आप फार्मूले की तरफ उसको लिख दीजिएगा वो नहीं होगा उसमें लिखना पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग देखिए कि इन्फेक्शन बता रहा है तो हम लोग को सोचना है ठीक है। देखिए मान के चलिए यहाँ पे ये देखो एंटी डेरिवेटिव तो निकालना है तो इंटीग्रेशन ही ठीक है ये निकालना है तो इंटीग्रेशन ही तो हम लोग क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन cos 2x dx है ठीक है कोई एफ एक्स प्लस सी है तो ये इसका क्या हो सकता है ये इंटीग्रेशन तो ये इसका डिफरेंशिएशन होता है कि नहीं बिल्कुल। अब यहाँ से देख सकते हैं कि sin 2x ठीक है sin 2x का कोई डिफरेंशिएशन बता सकते हैं आप लोग बिल्कुल क्या होता है cos 2x 2x का 2 होता है लेकिन यहाँ पर 2 दिक्कत कर रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे हाफ से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे ठीक है तो यहाँ पर भी कर देंगे। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं 2 कट गया तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं प्लस सी तो ये हम लोग देख सकते हैं ये इसका इंटीग्रेशन है तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया हुआ कि नहीं बिल्कुल हो गया। तो हम लोग यहाँ से मेथड ऑफ इन्फेक्शन से कर सकते हैं कि ये जो cos 2x का जो इंटीग्रेशन होगा क्या हो सकता है sin 2x प्लस सी क्या हो सकता है sin 2x/2 प्लस सी कर सकते हैं बिल्कुल। अब यहीं पर देखिए इसको यदि हम सोल्व करना है तो क्या कर सकते हैं हम सोचो 3x² प्लस 4x³ है ठीक है। अब इंटीग्रेशन dx यदि एफ एक्स प्लस सी है तो ये इसका इंटीग्रेशन है तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा हुआ कि नहीं बिल्कुल। तो सोचो यहाँ से कि यदि x4 प्लस x³ प्लस सी है ठीक है ये इसका इंटीग्रेशन है तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा होगा कि नहीं बिल्कुल होगा कि नहीं बिल्कुल होगा ये इसका इंटीग्रेशन तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो मेथड इन्फेक्शन से क्या लिख सकते हैं यहाँ से 3x² प्लस 4x³ ठीक है dx क्या लिख सकते हैं x⁴x³ प्लस सी लिख सकते हैं कि नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं। अब थर्ड नंबर क्या होता है 1/x है तो इसको भी सोचो यहाँ से तो हम लोग क्या कर सकते हैं log x प्लस सी कर सकते हैं बिल्कुल। अब देखो तो 1/x है ठीक है ये एफ एक्स प्लस सी है ये इसका इंटीग्रेशन है तो ये इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका इंटीग्रेशन है तो ये इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा क्या 1/x ठीक है ये इसका इंटीग्रेशन है तो ये इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 1/x ठीक है इंटीग्रेशन cos x प्लस सी लिख सकते हैं कि नहीं मेथड ऑफ इन्फेक्शन से बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट नोट्स में यहाँ से देख सकते हैं कि फर्स्ट इम्पोर्टेंट नोट में हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि मान के चलिए कोई इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स है ठीक है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस सी ठीक है। अच्छा ये है क्या आखिर यही तो होता था का इंटीग्रल। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एफ एक्स डी एक्स है तो एफ एक्स प्लस सी ये इसका क्या हो सकता था इंटीग्रल ठीक है तो ये इसका क्या होता था डिफरेंशिएशन
बिल्कुल। अब यहाँ से हम लोग सेकंड नोट्स में लिख सकते हैं, तो कोई इंटीग्रेशन dx है, ठीक है, और x प्लस सी है, तो ये x प्लस सी क्या होता था, ये तो इंडिफिनाइट इंटीग्रल होता था कि नहीं, बिल्कुल होता था, जिसको हम आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते थे। अब यहाँ से c देखो, c क्या हो सकता है, c तो बिलोंग्स टू r है, c कुछ भी हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। हम लोग इसके पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, बढ़िया से देख चुके हैं कि c क्या होता है। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि मान के चलिए ये कोई ग्राफ है और c यदि 0 है, ठीक है, c यदि 0 हो गया तो x क्या हो सकता है, इनका ग्राफ ऐसे हो सकता है। c यदि 2 है तो 2 पर ऐसे हो सकता है, c यदि 5 है तो c का ग्राफ ऐसे हो सकता है, और c कभी यदि -2 हो गया तो क्या हो सकता है, ये -2 का ग्राफ ये है, -3 का ये हो जाएगा, -5 का ये हो जाएगा, -10 का ये हो जाएगा। तो हम लोग ओवरऑल यदि देखें यहाँ पे, ठीक है, मोटा मोटी तौर पर यदि देखें यहाँ से, तो हम एक फैमिली ऑफ कर्व को दिखा रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ से देखें तो फैमिली ऑफ कर्व को हम लोग यहाँ से दिखा रहे हैं। यदि ज्योमेट्रिकली यदि देखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, फैमिली ऑफ कर्व लिख सकते हैं, ठीक है। ये यदि मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो इंटीग्रेशन dx है x प्लस सी, ये जो इंडिफिनाइट इंटीग्रल्स के रूप में बैठा है x, ठीक है, x प्लस सी, और c कुछ भी हो सकता है। तो इसके जब हम ग्राफ के उसको हम तैयार किए तो हम लोग क्या देख रहे हैं, फैमिली ऑफ कर्व को हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये फैमिली ऑफ कर्व ही है, ठीक है। और थर्ड नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थर्ड नोट पे हम लोग यहाँ से देखेंगे। अच्छा, थर्ड इंपॉर्टेंट नोट्स में देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, इन केस ऑफ इंडिफिनाइट इंटीग्रल्स के दौरान देखो हम लोग कहीं पर भी मान के चलिए इंटीग्रेशन fx है, ठीक है, इसके आगे dy/dx लगा हुआ है, तो ये दोनों क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, नलिफाई होकर क्या होता है, fx ही दे देता है, ठीक है। अब देखो डिफ्रेंशिएशन भी देखो आगे से लगा हुआ है, ये डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे fx का, कोई इसको इंटीग्रेशन यहाँ पर दे दिया, ठीक है, तो ये दोनों में क्या होता है, लड़ झगड़ के मर जाएगा, ठीक है, सिर्फ ये fx ही आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, fx ही आ जाएगा यहाँ से। अब अच्छा, एक देखो आगे की जो हम क्वेश्चंस पर इस पे हम बनाएंगे तो हम लोग ये जरूरी पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि इजीली इंटीग्रेशन फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका प्रॉपर्टीज है बहुत इंपॉर्टेंट का, और एक्सरसाइज 7.1 में इसी पे आधारित है, ठीक है। वैसे तो बहुत आगे भी ज़रूरत है इनका, लेकिन एक्सरसाइज 7.1 में बहुत ज़रूरी है इसका। देखो इंटीग्रेशन fx प्लस माइनस gx dx है, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, इनको अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसको भी अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यदि कोई k कांस्टेंट है, ठीक है, k fx dx है, तो k कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे और इन दोनों का क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट कहीं पर भी, ठीक है, कांस्टेंट दोगला आदमी है, ठीक है, उसको बाहर करो, कहीं पर भी देखें इंटीग्रेशन में तो इसको बाहर कर दो, तो इसको हम देख सकते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस हैं, हम लोग ये क्या करते हैं, ये आखिर इस लोग हम लोग को यहाँ से देखे तो ये क्या होता है, ये इंटीग्रेंड होता है, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन का ये क्या होता है, साइन होता है, ठीक है, साइन ऑफ इंटीग्रल, और ये क्या होता है, किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर dx भी हो सकता है, t भी हो सकता है, dt भी हो सकता है, ft भी हो सकता है, dv भी हो सकता है, du भी हो सकते हैं। तो यहाँ भी देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेशंस हो रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ। तो अच्छा, हम लोग यहाँ से देखेंगे, तो सबसे पहले इसको सोल्व करें यहाँ से। अच्छा, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए एग्जांपल्स का। ये क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन x³ - 1/x² dx किसके रिस्पेक्ट में करनी है, तो x की रिस्पेक्ट में करनी है, ठीक है। x क्या है, वेरिएबल होता है। अच्छा, यहाँ पर देखो इसको सोल्व कैसे करनी है। अब इनमें क्या करनी है, तो x² से इसको डिवाइड करो, ठीक है। हम लोग एक प्रॉपर्टी जब भी पढ़े हुए थे कि fx प्लस माइनस gx है, तो ये क्या होता है, ये अलग होता है इंटीग्रेशन, ये अलग होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, अभी तो पढ़े हुए थे बिल्कुल। अब इन दोनों में यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो देख सकते हैं x माइनस x² हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, x² हो जाएगा, dx हो जाएगा यहाँ से,
अब इनको हम अलग अलग कर रहे हैं यहाँ से इंटीग्रेशन, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं एक्स डी एक्स माइनस, अब यहाँ से देखो अब x 1/x², चलो एक स्टेप लिखे लो, dx है, ठीक है, इसको अलग अलग हम कर दिए। अब इनका देखो हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े हुए थे, यदि x के पावर n है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c होता है कि नहीं प्रॉपर्टीज में, बिल्कुल। अब यहाँ देखो x के ऊपर कुछ भी नहीं है, x के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो क्या है 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1+1 अपॉन 1+1, ये प्रॉपर्टीशन कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। माइनस, अब देखो 1/x² है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x-2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब देखो इसको इंटीग्रेशन करो आप, ठीक है, तो हम लोग इसको यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ यहीं पर कर रहा हूँ, देखो x के पावर -2+1, ठीक है, -2+1। अब यहाँ से देख सकते हैं हम लोग आगे, तो x²/2 यहाँ से हो जाएगा माइनस। अब देखो ये ओवरऑल इसको यदि सोल्व करेंगे तो देखो इनको आगे सोल्व करो तो x पावर -1 अपॉन -1 हो जाएगा, ठीक है, तो 1/x + c। तो हम लोग यहाँ से इंटीग्रेशन इसका हम लोग निकाल चुके हैं, कुछ भी नहीं था। यदि ये प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ से जान पाए कि यदि fx + -gx है तो इसको अलग अलग करके हम लोग सोल्व कर पाए, ठीक। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन है कि देखो इंटीग्रेशन x/2/3 + 1 dx है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भी अलग अलग कर सकते हैं, जैसे इसको हम x/2/3 कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 इंटीग्रेशन dx, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, अभी हम यहाँ से फार्मूला पढ़े हैं कि x की पावर n है, इनका इंटीग्रेशन xn+1 अपॉन n+1 होता है कि नहीं, प्लस c, हम लोग यहाँ से देख पाए हैं, बिल्कुल। अब यहाँ से इसको हम यहाँ पर यूज करें तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 2/3 + 1 अपॉन 2/3 + 1 कर सकते हैं, बिल्कुल। अब प्लस, अब 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन, x + c कर सकते हैं, बिल्कुल। इनको यदि सोल्व करेंगे तो x के पावर 5/3 आ जाएगा, यहाँ से भी 5/3 आ जाएंगे, आएगा कि नहीं, बिल्कुल, प्लस x + c। इसको यदि हम सोल्व करें यहाँ से तो हम लोग देख सकते हैं कि 3/5 x के पावर कितना 5/3 प्लस x + c हम लोग कर सकते हैं, कुछ भी था, कुछ भी नहीं था, हम लोग को सिर्फ सोल्व करना था, ठीक है। इसमें भी वैसे ही करेंगे, देख सकते हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं, तो देखो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, इसको अलग अलग कर सकते हैं। देखो x के पावर 3/2 dx प्लस 2e, ठीक है, के पावर x dx माइनस 1/x dx, ठीक है। सब में हम क्या करेंगे, इसको हम ये फार्मूला को हम सेट कर देंगे, ठीक है, x पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1, ठीक है, प्लस अब यहाँ से देखो तो 2 कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको बाहर कर दो और e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, वही हो जाएगा e के पावर x, अब माइनस। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये तो log mod x + c हो गया, बिल्कुल। तो अब इनको यदि हम सोल्व कर लें तो x के पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 2ex माइनस log mod x + c, ठीक है। अब ये 2 ऊपर में चला जाएगा तो 2x 5/2, ठीक है, अपॉन 5 प्लस 2ex माइनस log mod x + c, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं, क्वेश्चंस को सिर्फ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ इसको फार्मूला से हम लोग सेट करके बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। तीसरा का फर्स्ट है, ठीक है, इंटीग्रेशन कितना है, sin x + cos x dx है, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। तो आइए हम इसको क्या कर सकते हैं, अभी हम पढ़े हैं क्या, fx प्लस माइनस यदि gx है तो इनको हम fx, ठीक है, fx इंटीग्रेशन dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन gx, ठीक है, gx कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं। इनको यदि हम यहाँ पर यूज किए तो हम देख सकते हैं इंटीग्रेशन sin x, ठीक है, dx प्लस cos x dx, तो हम लोग यहाँ से sin x का क्या होता है, माइनस में cos x इंटीग्रेशन, अब प्लस में यहाँ से sin x होता है प्लस c, इसका करेक्ट आंसर आ गया, आया कि नहीं, बिल्कुल। कुछ भी नहीं था, हम लोग फार्मूला sin x का माइनस में cos x और cos x का sin x + c, इसका आंसर दे चुके हैं। अब यहीं पर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चंस क्या है कि हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चंस में देख सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करिए तो कोसेक इंटीग्रेशन कोसेक x² प्लस कोसेक
एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इनको हम अलग अलग करें यहाँ से। ठीक है, एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में कॉट एक्स। आप लोग देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये क्या होता है, माइनस में कोसेक एक्स प्लस सी, इसका करेक्ट आंसर होगा कि नहीं, बिल्कुल। अब यहाँ से देखिए इनको क्या करेंगे, इनको भी इंटीग्रेशन मुझे निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड करो। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन में माइनस में, ठीक है, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं माइनस, अब देखो साइन अपॉन कॉस स्क्वायर है, डबल है, 2 बार है, तो एक बार क्या बन जाएगा 1 अपॉन कॉस क्या बन सकता है 10, और एक बन सकता है सेक। ठीक है, हम लोग यदि इसको अलग अलग करें इंटीग्रेशन, तो सेक एक्स को देख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। ठीक है, अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x। अब सेक स्क्वायर इंटू 10x क्या हो सकता है सेक एक्स प्लस सी। हमारा आंसर आ गया। कुछ भी था, कुछ भी नहीं था। हम लोग यहाँ से देख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो एक तो डबल दो बार कॉस है, मान के चलो यहाँ से हम आप लोग को दिखाता हूँ। देखो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो एक कॉस से तो क्या बन गया 10, और एक कॉस से क्या बन गया सेक, बन गया कि नहीं, बिल्कुल बन गया। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कुछ भी नहीं था, फार्मूला को यूज करके हम लोग यहाँ से सोल्व कर पा रहे हैं। तो हम लोग चलिए देखते हैं और लास्ट नंबर क्वेश्चंस क्या बता रहा है एग्जांपल्स का, इसके बाद एक्सरसाइज में पहुँचेंगे और बहुत मज़ा आएगा एक्सरसाइज में। ठीक है, इतना मुझे सोल्व नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट फास्ट में ले जाएंगे, खींचेंगे इसको। ठीक है, लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ, ये डिफाइंड है कितना4x³ माइनस 6। ठीक है, वेयर f0 कितना है 3 दिया हुआ है। अच्छा, एंटी डेरिवेटिव बोल रहा है, तो एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव बोले तो इंटीग्रेशन ही बोल रहा है, कितना दिया हुआ है 4x³ माइनस 6। अच्छा, इंटीग्रेशन यदि 4x³ माइनस 6 है, तो मान के चलो कोई fx प्लस सी है, ये इसका इंटीग्रेशन है, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल। अब इनको यदि हम इंटीग्रेशन यहाँ से निकाल पाए, ठीक है, तो 4x³ माइनस 6 dx, ठीक है, कितना है fx प्लस सी। अब इनको अलग अलग करें इंटीग्रेशन, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं fx प्लस सी। अब यहाँ से देखिए 4 कांस्टेंट है, तो 4 बाहर आ जाएगा और x³ बचेगा। ठीक है, माइनस अब 6 भी कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो fx प्लस सी। अब यहाँ से इसको हम यहाँ से सोल्व करें, तो 4 इंटू, अब देखो x³ है, तो हम लोग को ये फार्मूला पर जाना पड़ेगा। ठीक है, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 6 प्लस सी। ठीक है, हम लोग को ये फार्मूला पर जाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि 4 इंटू एक्स पावर 4 प्लस 4 लिख सकते हैं माइनस 6x प्लस सी। ये 4 कट गया, तो x पावर 4 माइनस 6x प्लस सी। ठीक है, हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग 0 पुट करें, तो हम लोग देख सकते हैं 0 का 4 कितना हो जाएगा 6 0 प्लस, अब c की जगह 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से c की मोटा मोटी तौर पर बात करें तो c का 3 आ गया। ठीक है, तो c की जगह 3 आ गया, तो हम लोग इक्वली लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं मोटा मोटी तौर पे, तो x4 माइनस 6x, ठीक है, और c की जगह 3 आ गया, तो हम लोग का न्यू इक्वेशन c आ गया। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था, हम लोग यहाँ से देख पाए कि एंटी डेरिवेटिव था। ठीक है, और फंक्शंस भी दिया गया था, f0 3 है, तो हम लोग यहाँ से निकाल पाए। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, और उस लेक्चर में 7.1 करेंगे, और इतना धीरे धीरे नहीं जाएंगे, उसमें फास्ट में खींचेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन जल्दी ख़त्म करना है। थैंक यू।